एवरीवन, आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक तो है जिसके अंदर हमें फॉर्मेट बनाना है और वहाँ पर एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ट्रांजैक्शन को इस फॉर्मूले में हमें एडजस्ट करना है। और सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, जो 17 से लेकर 26 तक है टीएस ग्रेवाल के अंदर, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। आज हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है अपनी फर्स्ट क्लास में, जो बेसिक क्लास थी हमारी, जिसमें सलमान खान का एग्जाम्पल हमने समझा था। तो वहाँ पर क्या था कि सलमान खान ने, यानी कि जो ओनर ने कैपिटल लगाई थी, 1 लाख रुपये लगाई थी, उसने 2 लाख रुपये का बैंक से लोन लिया था, तब जाके टोटल जो एसेट हुए थे बीइंग ह्यूमन के, यानी कि उसके बिजनेस के, वो 3 लाख रुपये हो गए थे। सेकंड फॉर्मूला है हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट डिस्कस करने के बाद फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जैसे ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स क्या होती है? हाँ जी, अमाउंट विड्रॉ बाय दी ओनर। अगर ओनर जो है वो बिजनेस से पैसे निकालता है, किस चीज के लिए बेटा? पर्सनल यूज के लिए, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 को बिजनेस में हमारे पास जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है। कितने रुपए कैपिटल है? 1 लाख। इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। साल की शुरुआत में जो कैपिटल होगी क्या बोलेंगे उसको? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कोई भी एक रैंडम डेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 15 अक्टूबर 2023 को ओनर ने यहाँ पर क्या करा? 15,000 रुपये निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, तो ये बताओ कि यार 31 मार्च 2024 को जब साल ख़त्म हो जाएगा हमारा, तो इस पॉइंट की वजह से हमारी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, है ना। अगर ओनर 15,000 रुपये निकाल लेगा तो बेसिकली उसकी कैपिटल कितनी बचेगी हमारे पास? हाँ जी, कितनी बचेगी? 1 लाख रुपये नहीं बचेगी बेटा। 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 85,000 रुपीज़ बचेगी। तो ड्राइंग्स को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल में से। क्या निकालने के लिए? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अगर बेटा ओनर जो है, इफ ओनर इन्वेस्ट कैपिटल इनटू द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, अगर ओनर पैसे लगाता है और पैसे लगाता है बिजनेस में, बट कब लगाएगा? साल की शुरुआत में लगा तो कैपिटल बोला। बिजनेस शुरू हो गया, जब बिजनेस चल रहा है, बीच में कभी भी उसने और पैसे लगा दिए बिजनेस में, तो उसको क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल बोलेंगे। सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल जो है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल जो है, वो हमारे पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, कोई भी एक रैंडम डेट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर 2023 को ओनर ने यहां पर 25,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लगाई। तो इस एडिशनल कैपिटल की वजह से हमारे पास साल के आखिरी में जो क्लोजिंग कैपिटल बची, वो कितनी बची? 1,25,000, यानी कि 25,000 रुपये जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है, उसकी वजह से उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे? ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में क्या निकालने के लिए? क्लोजिंग कैपिटल। तो यानी कि अभी तक हमने क्या करा? ओपनिंग कैपिटल के अंदर हमने प्लस करा एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी,
हमने क्या माइनस करा, ड्राइंग्स माइनस करा। अब एक पॉइंट और रह गया हमारा, पॉइंट नंबर थर्ड, वो है प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस कब होता है हमारा, साल के आखिरी में। डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 1 अप्रैल 2023 को जो ओपनिंग कैपिटल है बिजनेस में वो 1 लाख रुपए है। साल खत्म हुआ 31 मार्च 2024 को और बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न करा 30,000 रुपये का। अब ये जो प्रॉफिट है वो बेसिकली है किसका, मतलब बिजनेस ने अर्न करा, बट ये है किसका, ओनर का। तो बिजनेस जो है वो ओनर को कैश में नहीं देती प्रॉफिट, क्या करती है, उसकी कैपिटल में ऐड कर देती है। तो 31 मार्च 2024 को क्लोजिंग कैपिटल यानी कि साल के आखिरी में जो कैपिटल बची वो कितनी बची बेटा, 1,30,000 रुपये। तो इसलिए अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग प्लस करेंगे, और अगर बाय चांस फर्म में बिजनेस में लॉस हो गया तो हम कैपिटल में से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। कोई डाउट यहाँ पे? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ऊपर इस फॉर्मूले में सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम लोग प्लस या स्लैश माइनस क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं अब हम। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या है भाई, समझना। हाँ जी, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 3 लाख, 3 लाख रुपए की कैपिटल है, लाइबिलिटीज कितने की है और लॉस कितने का है, 70 का। देखो भाई, हमारे पास जो कैपिटल है वो कितनी है बेटा, 3 लाख रुपए की कैपिटल है। लाइबिलिटीज कितने की है, 50 की लाइबिलिटीज है हमारे पास, और जो लॉस है वो कितना है, 70,000 का लॉस है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एक तो निकालना है टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। तो भाई एसेट का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो लाइबिलिटी हमारे पास है कितने की, 50,000 की। कैपिटल कितने की है, हाँ जी 3 लाख रुपए की कैपिटल है। लेकिन यहाँ पे ना हमें लॉस भी गिवन है, तो ये लॉस को हमें सेटल तो करना पड़ेगा ना कैपिटल के अंदर। तो लॉस हमारा क्या होता है कैपिटल में, माइनस। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 70,000 का जो लॉस है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बात क्लियर है बेटा? अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते, प्लस करते। कोई डाउट? तो कितना आंसर आएगा इसका हमारा, हाँ जी 2,80,000। क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एसेट हमारे पास कितने के हैं, 1,30,000 के। बेटा नेट वर्थ को ना हम लोग बोलते हैं कैपिटल। एसेट हमें गिवन है 1,30,000। एसेट कितना गिवन है, 1,30,000। बेटा नेट वर्थ को हम क्या बोलते हैं, नेट वर्थ को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, और वो हमें कितना गिवन है, 80,000। बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होती है बताओ, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी निकालनी है हमें, फॉर्मूला कौन सा पुट होगा, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट कितने का है, 1,30,000 का एसेट है। लाइबिलिटी कितने का हमारे पास, गिवन नहीं है तो निकालनी है ना अपने को। और कैपिटल कितना है, 80,000। तो बेसिकली बेटा हमारा लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर जो है वो कितने आ जाएंगे, 1,30,000 माइनस 80,000 कितना आएगा, 50,000 रुपये। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर 1 अप्रैल 2023 को यानी कि जब साल शुरुआत हो रही है, कैपिटल कितनी है, 30,000 की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर
हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल, बेटा स्टार्टिंग की कैपिटल क्या बोलेंगे हमेशा, ओपनिंग कैपिटल कितना है 30,000 रुपये है। फिर 31 मार्च 2024 को इसके पास एसेट्स कितने के हैं 50 के, और लाइबिलिटीज कितनी है 10 की। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्लोजिंग एसेट कितने के थे 31 मार्च 2024 को 50,000 के हैं। तो बेटा एसेट जो हमारे पास गिवन है वो क्लोजिंग एसेट है ना। अगर डेट ओपनिंग की गिवन होती तो वो क्या बन जाते, ओपनिंग एसेट बन जाते। और क्लोजिंग लाइबिलिटी कितने की है बेटा, हाँ जी क्लोजिंग लाइबिलिटी 10,000 रुपये है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके क्या निकाल लेंगे बेटा, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, फॉर्मूला पुट करें। फॉर्मूला क्या था हमारा, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बट अगर हमारे पास फिगर्स क्लोजिंग की गिवन है तो हम क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग एसेट 50,000 है हमारे पास, लाइबिलिटी कितने की है 10,000 की। हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया हमारा 40,000 रुपये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है बेटा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट या फिर माइनस लॉस। बात क्लियर। क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाली कितनी है 40, ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमें कितना 30,000, एडिशनल गिवन नहीं है तो 0, ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो 0। हमें यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है, प्रॉफिट या माइनस लॉस निकालना है। प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट है, माइनस में आ रहा है तो लॉस है। तो बेटा 40 माइनस 30 कितना हुआ 10,000 हो गया ना। तो 10,000 हमारा पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। 40,000 माइनस 30,000, 10,000 पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 के अंदर अच्छा पॉइंट है ये वाला भी। हमारे पास यहाँ पे कैपिटल गिवन है, क्रेडिट यानी कि लाइबिलिटी गिवन है, रेवेन्यू और एक्सपेंस गिवन है। क्या निकालना है हमें, एसेट निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही है, कैपिटल और क्रेडिटर गिवन है, एसेट निकालना है। बस यहाँ पे लॉस गिवन था, यहाँ पे हमें लॉस और प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बात क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर हमारे पास आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट है, माइनस में आ रहा है तो लॉस है। रेवेन्यू 50 है, एक्सपेंस 40। रेवेन्यू 50,000 है और एक्सपेंस कितना है 40,000। तो बेसिकली बेटा हमारा आंसर 10,000 आ रहा है पॉजिटिव में, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया। हमें एसेट निकालना है, तो एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटी हमें गिवन है कितनी, क्रेडिटर गिवन है 25,000 और कैपिटल गिवन है 40,000। लाइबिलिटी गिवन है 25,000, कैपिटल कितना गिवन है 40,000 कैपिटल है। बट प्रॉफिट जो है वो हमें ऐड करना पड़ेगा ना कैपिटल में। तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा 75,000। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 दो पार्ट में है। पार्ट नंबर ए है, गुरमन के पास कैपिटल है 1 अप्रैल 2023 को, तो क्या बोलेंगे इसे हम लोग, हाँ जी A21 क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 75,000। ठीक है, उसके पास गुड्स भी हैं 15,000 के, जो कि उसने खरीदे थे उधार पे और पेमेंट अभी तक नहीं हुई उसकी। तो ये लाइबिलिटी हुई 15,000 रुपये। तो बेटा लाइबिलिटी हमारे पास है कितनी है 15,000 की लाइबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट निकालना है। तो निकल जाएगा आराम से, तो बहुत आसान है। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी 15,000, कैपिटल 75,000। तो हमारे पास एसेट कितने के हो गए
90,000 रुपये के हमारे एसेट हो गए। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट ना इसके आगे कंटिन्यू हो रहा है। इसमें लिखा है कि लॉस कितने का हुआ है, 1700 का, और 800 रुपये का पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि ड्राइंग्स है। हमें क्या निकालना है, कैपिटल और एसेट निकालना है। कैपिटल भी निकालना है, और तो भाई यहाँ पे हमें बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल निकालना है बेटा। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस। तो भैया हमारे पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है 75,000, एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है 0, ड्राइंग्स कितना था बेटा 800 रुपये का ड्राइंग्स है, और लॉस है बेटा 1700 का। 1700 क्या है बेटा लॉस, माइनस करेंगे कितना आएगा 72,500 आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अब एसेट निकालना है। कौन सा एसेट, क्लोजिंग एसेट। क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग लाइबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। बेटा हमने क्लोजिंग कैपिटल तो भी निकाला ही है, कितना निकाला 72,500। भैया हमें लाइबिलिटी गिवन नहीं है 15,000 रुपये। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपनिंग लाइबिलिटी थी वही मेरी क्या हो गई, क्लोजिंग लाइबिलिटी हो गई बेटा। कितना आंसर आएगा 87,500 हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग एसेट। डन। क्वेश्चन नंबर 22। मोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस 1 अप्रैल 2023 को। कैपिटल कितनी है 10,000, लाइबिलिटी कितनी है 3,000। तो भैया हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो ए पार्ट है उसमें ओपनिंग क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल और लाइबिलिटी। ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग लाइबिलिटी हमें दोनों चीज गिवन है। कितनी कितनी है, हाँ जी 10,000 और 3,000, 10,000 और 3,000। ठीक है। प्रॉफिट कितना अर्न करा उसने 5,000 रुपये का, और उसने पैसे कितने निकाले 4। हमें कैपिटल निकालनी है 31 मार्च यानी क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, बहुत आसान। आओ क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे इक्वल्स टू, बेटा हमेशा ना फॉर्मूला पहले पुट करा करो, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट और लॉस। बीच में मुझे आवाज आई थी एसेट की, बीच में मुझे आवाज से आई थी एसेट की, किसने बोला था एसेट। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है 10,000, एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है 0, ड्राइंग्स कितनी गिवन थी बेटा हमें, हाँ जी 4,000 ड्राइंग्स है और 5,000 का प्रॉफिट है। 4,000 की ड्राइंग्स है, 5,000 का प्रॉफिट है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई 11,000 रुपये आ गए। 1 लाख रुपये, अरे बाबा हजारों में चल रहा है तो लाख पहुँच गया। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बी पार्ट, बेटा ये अलग पार्ट है क्योंकि ऊपर मोहन था, यहाँ पे कौन है महेश। ठीक है, तो महेश के पास कैपिटल 1 अप्रैल 2023 को कितनी है 15,000 है, प्रॉफिट 3,000 का है, 2,500 रुपये का क्या है बेटा सप्लायर ऑफ गुड्स यानी कि उधार है। हमें यहाँ क्या निकालना है एसेट। ये तो बहुत ही आसान है, हम करते आ रहे हैं अभी तक क्वेश्चन में। तो एसेट निकालना है क्वेश्चन नंबर 22 के बी पार्ट में। एसेट इक्वल्स टू, हाँ जी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी कितनी थी बेटा 2,500 रुपये की लाइबिलिटी है। कैपिटल कितनी है हमारे पास 15,000 रुपये की कैपिटल है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन है, 3,000 रुपये हमें प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, 3,000 रुपये। ठीक है बेटा, डेट देखो 1 अप्रैल 2023 है, तो ये ओपनिंग कैपिटल है, इसके अंदर प्रॉफिट ऐड तो ना हुआ होगा, तो हमें प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे डेट होती 31 मार्च 2024 तो उसके अंदर हम क्या 3,000 रुपये ऐड करते, नहीं, उसके अंदर ऑलरेडी ऐड होता, फिर हम लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कर देते बस। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है इसका 20,500 रुपये। कोई डाउट भाई किसी को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23, हाँ जी 23 में क्या है बेटा 31 मार्च 2024 यानी कि लास्ट की डेट गिवन है हमें। एसेट और लाइबिलिटी गिवन है 2 लाख रुपए और 6,000 रुपये। ठीक है, फिर प्रोप्राइटर ने कैपिटल लगाया 20,000 रुपये, इंट्रोड्यूस करा कैपिटल, और 12,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले।
तो 20,000 रुपये तो बेटा क्या है हमारे पास, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द लिखा है ना, और 12,000 क्या है बेटा, ड्रॉइंग्स। कोई दिक्कत, क्लियर है बेटा। प्रॉफिट भी गिवन है कितना, 20,000। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कैपिटल निकालनी है, वो भी कौन सी, ओपनिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल, है ना। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के आगे क्लोजिंग लगा देंगे, बिकॉज हमें एसेट और लायबिलिटी दोनों क्लोजिंग की गिवन है। कितना गिवन है, 2 लाख रुपए और 6,000 रुपये, ठीक है, 2 लाख रुपए और 6,000 रुपये। तो भैया यहाँ पे हम लोग एसेट में 2 लाख रुपए लिख देंगे, लायबिलिटी में 6,000 लिख देंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना आ गया, 1,94,000। अब हम आसानी से अपना क्या निकाल सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। हमें सारी चीज़ें गिवन है इस फॉर्मूले के अंदर। हमें क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाला कितना, 1,94,000। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है ही, प्लस एडिशनल कैपिटल होता है ना, एडिशनल कैपिटल भी हमें गिवन है। यहाँ पे कितना गिवन है, 20,000 गिवन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बेटा ड्राइंग्स भी गिवन है, हमें 12,000 की ड्राइंग्स है, माइनस 12,000। और हमें प्रॉफिट भी गिवन है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा ओपनिंग कैपिटल कितनी निकल के आएगी, हाँ जी, 1,66,000। डन भाई। 20 + 20 40, माइनस 12 28,000 माइनस कर दो। 1,94,000 में 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,66,000। क्वेश्चन नंबर 24। में मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2023 को। कैपिटल कितनी लगाई, 25। लोन कितने का लिया, 12,500 का, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल कितना है, 25। लोन कितना है, 12,500। ओपनिंग कैपिटल 25 और ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है, 12,500 रुपये। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 एडिशनल कैपिटल जो है 12,500 की है। 7,500 का बेटा पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स है, ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल 12,500 और ड्राइंग्स कितना था, 7,500 रुपये का ड्राइंग्स है, ठीक है। 31 मार्च 2024 को हमें एसेट गिवन है 75,000 के। हमें क्या करना है, कैपिटल निकालनी है क्लोजिंग और प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है हमें। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकालेंगे बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल, देखो हमारे पास क्लोजिंग एसेट गिवन है, कितना था, 75। कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, वही अपना क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। बिकॉज हमें क्लोजिंग एसेट गिवन है, ओपनिंग लायबिलिटी है तो उसको क्या मान लेंगे, क्लोजिंग लायबिलिटी मान लेंगे। ओपनिंग लायबिलिटी क्या मान लेंगे बेटा, क्लोजिंग लायबिलिटी। तो क्लोजिंग एसेट 75,000 है, क्लोजिंग लायबिलिटी 12,500। हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो 75 में से अगर 12,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा, 62,500 आएगा। अब आप बड़े आराम से प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, साथ में बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स, हाँ जी, प्लस प्रॉफिट स्लैश माइनस लॉस। तो क्लोजिंग कैपिटल हमने अभी निकाला 62,500 रुपये। ओपनिंग कैपिटल 25,000 हमें गिवन है, एडिशनल कैपिटल 12,500 है, ड्राइंग्स 7,500 रुपये है। अगर आंसर प्लस में आया तो प्रॉफिट और माइनस में आया तो लॉस। तो भैया यहाँ पर हम लोग 5,000 30,000 आ गए तो प्रॉफिट में आएगा बेटा हमारा आंसर ना, प्लस में आएगा।
62,500 माइनस 30,000 रुपये, तो आंसर कितना आएगा? 32,500 रुपीज़ हमारा आंसर है। कोई डाउट? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे एक्सटर्नल इक्विटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। एक्सटर्नल इक्विटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी। हमें लायबिलिटी निकालनी है 31 मार्च 2024 यानी कि साल के आखिरी में। 3 अलग अलग पॉइंट्स है हमारे पास, क्लोजिंग लायबिलिटी निकालनी, याद रखना। 31 मार्च 2024 को हमें एसेट गिवन है, कैपिटल गिवन, निकाल सकते हैं आराम से, बहुत आसान है ये तो। फर्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट 15 लाख रुपए है, क्लोजिंग कैपिटल 10,500 है। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 10 लाख कह रहा हूं, 10,50,000 रुपए। ठीक है, क्लोजिंग एसेट 15 लाख था और क्लोजिंग कैपिटल कितना? 10,50,000। तो यहां पे हमारे पास क्लोजिंग लायबिलिटी कितना आ जाएगा बेटा? 4.5 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब हमारे पास 1 अप्रैल 2023 को कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग लायबिलिटी गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करा 1.5 लाख का और टोटल एसेट कितने के हैं? 15 लाख के टोटल एसेट हैं। तो भाई यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे, बिकॉज क्लोजिंग एसेट हमें गिवन है ऑलरेडी 15 लाख रुपए। हाँ जी बेटा, क्लोजिंग एसेट कितने हैं हमारे पास? पहले फॉर्मूला पुट कर, क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट हमें ऑलरेडी 15 लाख रुपए गिवन है, हमें यहाँ पे क्लोजिंग लायबिलिटी निकालनी है। क्लोजिंग कैपिटल अगर निकालेंगे तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे ये बताओ, हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटी गिवन है 3 लाख, क्या इसे क्लोजिंग लायबिलिटी मान ले? नहीं, इसको हम लोग क्लोजिंग लायबिलिटी ऐसा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? बिकॉज हमें दोनों चीजें गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्लोजिंग एसेट भी गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल हम निकाल सकते हैं, तो क्लोजिंग लायबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी अलग से। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल कितना है? 3 लाख। कितना है बेटा? 3 लाख। और प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। तो भैया 3 लाख प्लस 1.5 लाख का जो प्रॉफिट है वो अगर मैं प्लस कर दूं कैपिटल में तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस कर दूंगा प्रॉफिट तो मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग लायबिलिटी कितना आ जाएगा? 10,50,000 रुपए। 15 लाख में से हम लोग 4.5 लाख माइनस करेंगे, 10,50,000 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, आसान पॉइंट है, डिफिकल्ट नहीं है। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग लायबिलिटी भी गिवन है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स तीनों गिवन है। पॉइंट नंबर 2 में हमें एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग गिवन नहीं था, बात क्लियर। पॉइंट नंबर 3 में हमें एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग दोनों गिवन है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा बेटा। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, हमें प्रॉफिट गिवन है प्लस प्रॉफिट। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 3 लाख गिवन है, एडिशनल कैपिटल कितना गिवन है बेटा? 180 का एडिशनल कैपिटल है, 90,000 की ड्राइंग्स है और प्रॉफिट है 1.5 लाख का। प्रॉफिट 1.5 लाख का है ना, 1.5 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है भाई, एसेट कितने का है? 15 लाख का है। क्लोजिंग एसेट कितना है बेटा? तो क्लोजिंग एसेट इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट 15 लाख रुपए है, हमें यहाँ पे क्लोजिंग लायबिलिटी निकालनी है और क्लोजिंग कैपिटल देखो अभी हमें निकाल देंगे यहाँ से। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा बेटा? 5 लाख रुपए, 5 लाख नहीं 40, 5,40,000 रुपए आएगा। ठीक है, 5,40,000 ही तो आएगा, नहीं 30। एक मिनट रुको, 90, 5,40,000 ही आएगा, 5,40,000। ठीक है,
तो 5,40,000 रुपये जो है वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो बेटा हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी आएगी? 9,60,000 रुपीज। डन। लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, प्रणव ने स्टार्ट करा बिजनेस 1 अप्रैल 2023 को। कैपिटल कितना है? 550। 31 मार्च 24 को एसेट गिवन है 10,75,000। लाइबिलिटी गिवन है 2,92,000। कैलकुलेट द अमाउंट बाय विच हिज कैपिटल हैज इंक्रीज्ड एज ऑन 31 मार्च 2024। कितने रुपए से कैपिटल इंक्रीज हो रही है, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो डिफरेंस निकाल सकते हैं आराम से हम। क्लोजिंग एसेट इक्वल से क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट कितना है? 10,75,000 रुपये, 10,75,000। क्लोजिंग लायबिलिटी कितना है बेटा? 2,92,500। ठीक है, तो हम यहां पर क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं आराम से। 10,75,000 में से हम माइनस करते हैं 2,92,500, तो हमारा आंसर आएगा 7,82,500। अब हमें इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है ना, तो भैया बेसिकली इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है हमें। तो क्लोजिंग कैपिटल में से क्या माइनस कर देंगे? ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे भाई, आसान है। क्लोजिंग कैपिटल हमारा 7,82,500, 7,82,500 आ रहा था, है ना। और ओपनिंग कैपिटल कितना है? 5,50,000 रुपये। तो भाई अगर 5,50,000 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2,32,500 पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर? इंक्रीज, यानी कि बेसिकली ये हमारा एक तरीके से प्रॉफिट ही हुआ। डन। कोई डाउट? चलिए, होपफुली भाई समझ में आया क्लास अब। तो परसों यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।